आ रही है कि श्रीलंका एक ही टीम को पाकिस्तान से सीरीज के दरमियान में वापस भेज दिया है कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, फिलहाल आप जो है श्रीलंका वापस चले जाएं, जब हालात ठीक होंगे आपको वापस बुला लिया जाएगा। जराये से पता चला कि श्रीलंका ने अपनी टीम को वापस बुला लिया। इस्लामाबाद में था मैच, वापस बुलाने बीच में ये पता चला बातचीत चल रही है। अगर वापस बुला लिया है ना तो 29 तारीख का जो मीटिंग है ना आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसका कोई फायदा नहीं है भाई। उसका पाकिस्तान का जो एलिबाई बन रहा था वो उनको भी मालूम था कि नहीं है, वो इंडिया आएगा आएगा वो मालूम था नहीं है। बट ये है कि दिस टाइम दे प्लेड हार्ड बॉल, उन्होंने हार्ड बॉल खेला। अंदर खाते से उनको भी पता है कि उनके पास सिर्फ बार्गेनिंग चिप्स है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिचुएशन जो है वो बुरी है, हालात खराब है पिंडी में, लिहाजा श्रीलंका की टीम जो है वो पोस्टपोन करके सीरीज रवाना हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज खत्म कर दी है उनके साथ। कहानी ये है कि इशू ये आ रहा है कि पाकिस्तान में जो हालात है वो इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में, आपको पता है कि जो पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी है इमरान खान की पीटीआई, उसका यहां पर एहतजाज चल रहा है। और दो ये मैचेस होने थे, अब इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है उसकी वजह से अब पीसीबी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या कहते हैं जनाब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन कंसल्टेशन विद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड has postponed the last two 50 over matches। नमस्कार दोस्तों बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेके जो अपने रीजन बताए थे कि पाकिस्तान वो क्यों टीम इंडिया को नहीं भेजना चाहते हैं, वो बिल्कुल सच होते नजर आ रहे हैं। जहां दोस्तों श्रीलंका की ए टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए गई हुई थी, लेकिन उसे बीच में ही सीरीज छोड़ के वापस भेज दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। जहां दोस्तों पीसीबी ने ये फैसला लिया और श्रीलंका को वापस भेज दिया, और कारण ये रहा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की पार्टी के द्वारा जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो काफी उग्र हैं। जी हाँ दोस्तों, आगजनी गोलियां चलना, इस तरीके की कंडीशन वहां पे बनी हुई है, जिससे कि हालात काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसको लेके पीसीबी ने ये स्टैंड लिया कि श्रीलंका ए टीम को वापस श्रीलंका भेज दिया जाए। और ऊपर से चैंपियंस ट्रॉफी को लेके अभी तक कोई साफ फैसला नहीं आया है, लेकिन अब 29 तारीख को मीटिंग होने वाली है जो कि आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग रखी है और उसके अंदर एक फाइनल फैसला लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अब इस पे फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीसीसीआई ने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान के अंदर उसको टीम इंडिया के लिए काफी सिक्योरिटी इश्यूज है, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और हाइब्रिड मॉडल या फिर चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट के लिए भी तैयार नहीं हो रहा था। आइए दोस्तों देखते हैं इस पे पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान की मीडिया का क्या कहना है। कोई फायदा नहीं है, इतना बड़ा साइड इफेक्ट आएगा आपकी सोच है। और फिर इन दी एंड एक आदत है ना बोलने की, बोल देते हैं भैया, इन दी एंड यही होगा, या तो हाइब्रिड मॉडल पे माने या फिर टूर्नामेंट ही बाहर चला जाएगा। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूँ आपको कि साउथ अफ्रीका या श्रीलंका या बांग्लादेश ना चला जाए या दुबई ये टूर्नामेंट। इन दी एंड फिर मुझे लगता है कि पाकिस्तान बोलेगा यार हाइब्रिड मॉडल पे खेल लो। अब अगर श्रीलंका टीम वापस चली जाती ना ए टीम, तो फिर पाकिस्तान बोर्ड के पास कोई कार्ड्स नहीं होंगे खेलने के। क्यों? एक तो श्रीलंकन टीम वापस चली गई, और दूसरा जो इस्लामाबाद में इस वक्त टेंशन है, जो सिचुएशन है, इतनी अच्छी खबर नहीं है जी। मैं आपको सीरियसली 29 की मीटिंग का आप लोग इंतज़ार करें, मैं तो इंतज़ार नहीं करता। अब अगर श्रीलंका टीम वापस जा रही है तो फिर उस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो आईसीसी जो बोलेगा वही होगा। वो अब लेटेस्ट आया कि उनको कॉम्पनसेशन थोड़ी ज्यादा दे दी जाएगी। हार्डली मैटर्स, जहां पर इतना पैसा हो वहां से समंदर से 2-4 लोटे पानी का फर्क नहीं पड़ता। एंड इफ दे आर टू बी कॉम्पनसेटेड सो बी इट, उनको कॉम्पनसेट कर दो। उन्होंने कहा जी ग्राउंड बनाए कर दो, बट द फैक्ट इज कि उनको पता है कि 29 तारीख को पाकिस्तान के लिए बेस्ट केस सिनारियो यह है कि आईसीसी कहे कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड में हो रहा है। ये उनके लिए बेस्ट केस सिनारियो है। मतलब आप कहेंगे हाइब्रिड में पाकिस्तान में मैच हो रहे हैं।
अगर 29 हर कोई एहतजाज करता है, आपको पता है कि ये हर मुल्क में जो एहतजाज है वो एक नॉर्मल चीज है, तो एहतजाज उनका चल रहा है। लेकिन जो हमारे चेयरमैन है, इंडिया में चल रहा था, किसानों का बहुत बड़ा एहतजाज चला था। हाँ, लेकिन अब इशू ये आ रहा है कि मसला ये है कि जो आपके चेयरमैन है वो है पाकिस्तान के वजीर दाखिला, होम मिनिस्टर, वो उसमें इन्वॉल्व है, और होम मिनिस्टर ही सारे डिसीजन लेता है कि क्या सिक्योरिटी करनी है, क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन नहीं लेना, उनके मुतालबात मानने हैं या नहीं मानने, व्हाटएवर जो भी हो, वो सब आपका एक वजीर दाखिले का ही एक फैसला होता है। अब अली साहब इशू ये है कि वो तो वहां बिजी हैं, अब 2 दिन के बाद जो मीटिंग है उसमें उनका क्या प्लान होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो उस पर क्या प्लान लेंगे, या क्या वो बातचीत कर रहे हैं, या वो, क्योंकि देखो एट द एंड पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का ही फैसला होना है। पीसीबी में और कोई उस लेवल का बंदा नहीं है, ना कोई पावरफुल बंदा है, ना कोई उस लेवल का बंदा है कि जो डिसीजन ले सके। हाँ, होमवर्क करके उनको पकड़ा सकते हैं कि सर जी ये काम है, ये फैसला, ये हमने होमवर्क किया, ये हो सकता है, एंड वो पढ़ेंगे नहीं जी ये तो नहीं हो सकता, या वो कहेंगे हाँ जी ये अच्छा आइडिया दिया। कि पाकिस्तान सेंड बैक श्रीलंका ए ड्यू टू obviously political unrest या protest in Islamabad amidst Champions Trophy 2025 tussle। तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से आपको पता, ये कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया, ये बहुत कोई अच्छा और बेहतरीन मैसेज नहीं है कि जनाब आपने श्रीलंका ए को बुलाया हुआ है अपने मुल्क में, और 2 तो चलो 4 रोजा मैच थे वो हो गए, एक पाकिस्तान जीत गया, एक ड्रॉ हो गया, और एक वनडे मैच हुआ जो पाकिस्तान जीत गया। अभी 2 मैच होने थे, एक ये बुधवार को और एक जुम्मे को। तो 2 दिन ऑफ पाकिस्तान ए और श्रीलंका ए ड्यू टू पॉलिटिकल एक्टिविटी इन द फेडरल कैपिटल। तो ये जनाब प्रेस रिलीज पीसीबी ने जारी की है, तो ये कोई बहुत अच्छा और पॉजिटिव मैसेज नहीं गया। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इसकी वजह से अब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी नहीं मिलेगी। आपको मालूम है श्रीलंका एक ही टीम पाकिस्तान में मौजूद थी, 2 या 4 डेज मैचेस उन्होंने खेले हैं, और 3 ओडीआई मैचेस में से 1 खेला उन्होंने, 2 बाकी थे। लेकिन पाकिस्तान में आपको मालूम है कि पीटीआई का प्रोटेस्ट चल रहा है और मार दाड़ मची हुई है, लोग जो है वो कोई जो गाड़ियां जला रहा है, पुलिस जो है लोगों को मार रही है, लोग पुलिस को मार रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान में सिविल वार जो है शुरू हो चुकी है, ठीक है। लेकिन उसके दरमियान एक सीरीज हो रही थी रावलपिंडी में, जो कि श्रीलंका ए और पाकिस्तान ए के दरमियान थी, और अब जो पाकिस्तान में हालात देखते हुए पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से श्रीलंका ए की जो टीम है ना उसे वापस भेज दिया गया है कि भाई अभी फिलहाल इसे हम पोस्टपोन करते हैं, बाद में जब पाकिस्तान में हालात ठीक होंगे तो आपको बुला लिया जाएगा। अब पाकिस्तान के जो हालात है ना ये किसी से डके छुपे हुए नहीं है, ठीक है। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि आईसीसी और बीसीसीआई को नजर नहीं आ रहे हैं ये सारे हालात, या चैंपियन ट्रॉफी के मामले के साथ इनको जोड़ा नहीं जाएगा, वो फिर पागल है। जिस तरीके से बीसीसीआई ने आईसीसी के सामने अपनी जो रीजन थे वो रखे थे कि आखिर भारतीय टीम को वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में क्यों नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उन सबको डिनाई कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं है। लेकिन अब सच सामने आता नजर आ रहा है, जिसके ऊपर पाकिस्तान बोर्ड फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेके आईसीसी आने वाली मीटिंग के अंदर काफी कड़ा फैसला ले सकता है, क्योंकि आईसीसी ने पहले ही तलब किया था पीसीबी को कि भारत की ये मंशा है कि उसको हाइब्रिड पे खिलाया जाए, लेकिन पाकिस्तान अपनी बात से नहीं हटा और वो हाइब्रिड के लिए राजी नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका ए टीम को सिक्योरिटी इशू की वजह से वापस श्रीलंका भेजना पड़ा है, उसको लेके पाकिस्तान में काफी ज्यादा थूथू हो रही है और पूरी दुनिया के अंदर भी पीसीबी की आईसीसी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन इसी बात की सवाल उठाया था बीसीसीआई ने पास्ट में, लेकिन उस चीज को पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया था कि कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। लेकिन अभी हाल ही के अंदर उसका पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है हिसाब किताब की किस तरीके से बीसीसीआई ने कैलकुलेशन की थी कि पाकिस्तान के अंदर अभी हालात ठीक नहीं है, इसीलिए भारतीय टीम को नहीं भेजना चाहती है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 29 तारीख को क्या फैसला आता है आईसीसी के द्वारा। दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।